डीवर्मिंग वैक्सीनेशन ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने वेट के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू या रिलेटिव के थ्रू सुना होगा। डीवर्मिंग मीन्स रिमूव वॉर्म्स फ्रॉम बॉडी। वो इधर डॉग्स की बॉडी में हो सकता है, कैट की बॉडी में हो सकता है या इंसान की बॉडी में हो सकता है। वॉर्म्स को दूसरे टर्म्स में एंडोपैरासाइट भी बोला जाता है, मतलब जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं उसको वॉर्म्स बोलते हैं। वॉर्म्स लोड बॉडी में प्रेजेंट है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और बेसिकली डीवर्मिंग का शेड्यूल क्या होता है, आज के इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो पेट पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर तनय पटेल और मेरी यूट्यूब चैनल इंडी वेट्स बाय डॉक्टर तनय पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करें। वॉर्म्स बॉडी में प्रेजेंट है, उसके सिम्टम्स डिपेंड करता है कि कौन सी सिस्टम पे वॉर्म्स प्रेजेंट है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। आइदर अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पे वर्म प्रेजेंट है तो एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है, वॉमिशन होता है, लूज मोशन होता है, कई बार स्टूल का कलर ब्लैक टू ब्राउन होता है, पॉटी में ब्लड आता है, आँख में से डिस्चार्ज आता है, पॉटी करने का पोर्शन मतलब एनल पोर्शन ज़मीन पे रब करता है, कई बार एज इट इज़ स्टूल में पैरासाइट दिखने को मिलते हैं, वो सारे सिम्टम दिखने को मिलते हैं। अगर वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट या आर्टरी पे प्रेजेंट है तो कफिंग होता है, पर्टिकुलरली रात के टाइम में नॉक्टर्नल कफिंग होता है, और दूसरा कई बार चलते चलते थक जाता है, ऐसे सिम्टम देखने को मिलता है अगर हार्ट पे प्रेजेंट है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है तो कफिंग का सिम्टम दिखने को मिलता है। ये बेसिक सिम्टम है दिखने को मिलते हैं अगर वॉर्म्स लोड प्रेजेंट है। तो हमने आज अभी जाना कि वॉर्म्स अगर प्रेजेंट है तो ये सारे सिम्टम दिखने को मिलते हैं। तो बेसिक जो डीवर्मिंग का शेड्यूल होता है वो क्या होता है, जब फर्स्ट अर्ली से अर्ली डीवर्मिंग चालू करना चाहिए। जब पपी छोटा होता है, 15 दिन की एज का होता है, तब से डीवर्मिंग चालू करना चाहिए। 15 दिन की एज से लेकिन 3 महीने की एज तक हर 15 दिन में डीवर्मिंग करना चाहिए। जो डीवर्मिंग छोटी एज में किया जाता है वो पायरेंटल और फेबेंटल सॉल्ट का प्रिपरेशन आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम डीवर्मिंग का दवाई होता है। वो बेसिकली राउंड वर्म, हुक वर्म और विप वर्म पे अफेक्ट करता है। वो एवरी 15 डेज पे दिया जाता है। जितना केजी वेट होता है उतना ml देना चाहिए, मतलब 1 केजी वेट है तो 1 ml देना चाहिए और 15 डेज के इंटरवल पे रिपीट करना चाहिए। अगर 2 केजी है तो 2 ml अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। ये बात हुई 15 दिन की एज से लेके 3 महीने की एज तक। दूसरा, जो 3 महीने से लेके 6 महीने की एज तक एवरी मंथ देना चाहिए, वो पायरेंटल, फेबेंटल और प्राजिकेंटल का जो कॉम्बिनेशन आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम डीवर्मिंग का होता है। वो राउंड वर्म, हुक वर्म, विप वर्म और टैप वर्म, मतलब जो सारे पैरासाइट होते हैं उस पर अफेक्ट करता है। तो ये 10 केजी पे 1 टैबलेट देनी चाहिए, मतलब अगर 10 केजी वेट है तो 1 टैबलेट, 20 केजी है तो 2 टैबलेट देने के बाद 1 महीने के बाद रिपीट करना चाहिए। अभी 6 महीने से लेके पूरी लाइफ टाइम में एवरी 3 मंथ पे देना चाहिए। जितना केजी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर 10 केजी है तो 2 टैबलेट, 20 केजी है तो 2 टैबलेट, 30 केजी है तो 3 टैबलेट, अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। ये दूसरा कि जो फीमेल डॉग होती है उसको ब्रीडिंग से पहले डीवर्मिंग करवा देना चाहिए। उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी है उसमें सेफर जो डीवर्मिंग होती है, जो सेफर डीवर्मिंग सॉल्ट अपन यूज़ करते हैं वो फेनबेंडाजोल का होता है। वो 3 दिन कंटिन्यूस देना पड़ता है, उसके बाद वो रिपीट करना पड़ता है। जब फीमेल डॉग प्रेग्नेंट होती है तब फेनबेंडाजोल करके सॉल्ट आती है, वो यूज़ की जाती है। वो 50 mg पर केजी बॉडी वेट पे देना चाहिए, कंटिन्यूस 3 दिन देना चाहिए। ठीक है। ये बेसिक डीवर्मिंग का शेड्यूल है जो हम फॉलो करते हैं, जो वेट डॉक्टर फॉलो करते हैं। अभी हम सेकंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे जो वॉर्म्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन से जो अपग्रेडेड दवाई या होम्योपैथिक दवाई यूज़ की जाती है या क्या अपन होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में दूसरे पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। मेरी यूट्यूब, अगर आपको ये पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।